अब हम बात करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। जैसे कि हमने देखा था इंटरपोलेशन हमने इक्वल डिफरेंस के लिए देखे थे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं आपको x0, x1, x2, x3 डॉट 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 xn। ओके, इन पे जो वैल्यूज़ दी होंगी वो आपको मान लीजिए fx0, fx1, fx2, fx3 डॉट 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 fxn, इस तरह से आपको ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब आपको ये टेबल दी हुई है। इंटरपोलेशन का मतलब हम पहले देख चुके हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू दी है और अगर आपको किसी भी ऐसे पॉइंट पे वैल्यू पूछी हुई है जो इनके बीच में कहीं पे पड़ता है, ठीक है, मतलब ये वाले पॉइंट्स नहीं होंगे, कुछ और होंगे, बट रेंज उसकी यही है, इसी के बीच में कहीं पे लाई करता है अगर वो पॉइंट, तो उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। बियॉन्ड दिस रेंज अगर वो पॉइंट है जिस पे वैल्यू चाहिए तो वो एक्स्ट्रापोलेशन होता है, ठीक है। तो जब इनके बीच में गैप इक्वल होता है तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस वाले फॉर्मूले देखे थे। लेकिन जब इनके बीच में जो गैप होता है वो अनइक्वल होता है तब हमने डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ा है। और इस तरह के केस के लिए हम इंटरपोलेशन वाले केस के लिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला देखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला होगा क्या। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक पोलिनोमियल निकालेंगे गिवन टेबल के लिए, और उसके बाद तो आप x की किसी भी वैल्यू के लिए आंसर निकाल सकते हैं। एक बार आपको पोलिनोमियल मिल गया तो क्वेश्चन करेंगे, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला ये होता है आपके पास fx, फिर आएगा आपके पास fx0 प्लस x1 माइनस x0, सॉरी x माइनस x0, यहाँ पे आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस fx0, फिर आ जाएगा आपके पास x माइनस x0, x माइनस x1 डिवाइडेड डिफरेंस 2 टाइम्स और fx0। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए, x माइनस x0, x माइनस x1, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, x माइनस x2। कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो कितनी बार डिवाइडेड डिफरेंस आएगा, 3 टाइम डिवाइडेड डिफरेंस आएगा, प्लस डॉट 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 सबसे लास्ट वाला टर्म लिखेंगे तो x माइनस x0, x माइनस x1 डॉट 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 x माइनस xn माइनस 1 और nth टाइम डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx0, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका मतलब नोटेशन चेंज कर दीजिए। एक टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं x0, x1, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे टाइम वाले को ऐसे लिख सकते हैं x0, x1, x2। तीसरे वाले को आप लिख सकते हैं x0, x1, x2, x3। और लास्ट वाले को आप लिख सकते हैं fx0, x1 डॉट 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 xn, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को फिर से एक बार और लिख देती हूँ तो आपको जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। fx0 देन x माइनस x0 डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि x0, x1, फिर x माइनस x0, x माइनस x1, फिर fx0, x1, x2, फिर x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, f ऑफ x0, x1, x2, x3, ओके। लास्ट में जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका x माइनस x0, x माइनस x1 डॉट 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 x माइनस xn माइनस 1 और f ऑफ x0, x1 डॉट 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 xn, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। अब आपको एक बार पोलिनोमियल मिल जाएगी, आपको किसी भी पॉइंट पे वैल्यू पूछी होगी, पोलिनोमियल पूछे होगा, आप सबका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको गिवन है इस तरीके से, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको एक टेबल गिवन है, x है, यहाँ पे y है, वैल्यूज़ गिवन है 4, 5, 7, 10, 11, 13, वैल्यूज़ दी हुई हैं 48, 100, 294, 900, 1210, 2028, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 15 पे वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो
ऑब्वियस सी बात है ये एक्सट्रापोलेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है वो इस रेंज से बाहर पड़ रहे हैं ना। 2 इससे ऊपर आता है और 15 इससे नीचे आता है। बट अगर इनके किसी बीच पे पॉइंट पे जैसे कि 8 पे वैल्यू पूछता तो इंटरपोलेशन हो जाता, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके न्यूटन्स फार्मूला ही लगाना है आपको। तो न्यूटन्स फार्मूला क्यों लगाना है, सबसे पहले ये चेक करिए इनके बीच में गैप कैसा है, अनइक्वल है। जैसे पहले वाले में गैप आप देख सकते हैं, इसमें 1 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का है, इसमें फिर से 1 का गैप है, इसमें फिर से आपका 2 का गैप है। तो इसलिए ये अनइक्वल डिफरेंस पे हैं सारे आर्गूमेंट, तो इस वजह से आपका न्यूटन फार्मूला लगा रहा है। अगर यही इक्वल पे होते तो आप जो आपने फॉरवर्ड डिफरेंस वाले फॉर्मूले पढ़े थे वो वाले अप्लाई करते, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूले देखे हैं तो आप देख रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस यूज़ करते हैं, तो पहले आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखिए 3 6 है, यानी कि 5 टाइम आप डिवाइडेड डिफरेंस बना सकते हैं, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम तक आएगा आपका डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। अब आप निकालते जाइए, कैसे निकालेंगे आप इसकी वैल्यूज़। सबसे पहला फॉर्मूला याद होगा आपको, फॉर्मूला क्या होता है डिवाइडेड डिफरेंस का, एफ ए कॉमा बी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 100 माइनस 48, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4, तो बस एक लिख दे रही हूँ मैं, 100 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4। हम ऑलरेडी ये सब कैलकुलेशन कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, टेबल ही लिख रही हूँ, ठीक है, वैल्यूज़ ही लिख रही हूँ। इसकी वैल्यू 22 हो जाएगी, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, अपॉन में इसको से इसमें माइनस कर देंगे तो ये 52 आ जाएगा। इससे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 97। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 202। सिमिलरली ये आ जाएगा 310, ठीक है। बस 13 तक ही जाएगा, आपको 15 की वैल्यू तो वैसे भी नहीं पता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाली वैल्यू निकालेंगे, तो स्क्वायर वाली वैल्यू आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी, एक सेकेंड देते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हैं, फिर से लिख लेते हैं। ये वाली आएगी 52, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 97, ये हो जाएगी 202, ये हो जाएगी 310 और ये हो जाएगी 409, ठीक है। अब डेल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसके सब्ट्रैक्शन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो 15 हो जाएगी, ये 21 हो जाएगी, ये 27 हो जाएगी, ये 33 हो जाएगी। सिमिलरली इन दोनों को माइनस करके इसके सब्ट्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 1 1, ये वाली वैल्यू 0 0 और लास्ट में ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सीधे से आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, बस फार्मूला लगाइए, आंसर निकल आएगा। तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं, फार्मूला लिखेंगे तो आपका फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक टाइम वाला डिफरेंस, एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, सेकेंड टाइम ऑफ डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड डिफरेंस, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, थर्ड टाइम ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, फिर इसी तरीके से फोर्थ टाइम वाला डिवाइडेड डिफरेंस, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, यहाँ पे 4 टाइम ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा और सबसे लास्ट में आएगा 5 टाइम ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर और 5th टाइम ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 4th वाला और 5th वाले की जो वैल्यू है वो तो 0 है, ये जो डिवाइडेड डिफरेंस है ये सब पहले वाली वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ में 4th वाली और 5th वाली 0 थी, ये दोनों टर्म तो एकदम 0 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिए, बाकी वैल्यूज़ रखेंगे तो बाकी वैल्यू में आ जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, कंपेयर कर लीजिए, ये आपका एक्स नॉट हो गया, ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये एक्स थ्री, ये एक्स फोर, एक्स फाइव, ठीक है। तो अब आप यहाँ से वैल्यू रख लीजिए, एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स नॉट है आपका 48, एफ एक्स नॉट हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं ये एक्स नॉट, ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, इस तरीके से आ रही हैं सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ लगाना शुरू करिए। एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 48 है,
सबसे पहली वैल्यूज़ आप लिख लीजिए 48 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट कितना है 4, एक्स माइनस 4 इंटू आ जाएगा आपके पास फर्स्ट टाइम वाला डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि 52 प्लस एक्स माइनस 4, अगली वाली वैल्यू है एक्स माइनस 5 और अगला डिवाइडेड डिफरेंस कितना है 15 इंटू 15 प्लस एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, अगला वाली जो x2 है वो है आपका 7 यानी कि x माइनस 7 और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा थर्ड टाइम वाला डिवाइडेड डिफरेंस आई गेस 1 2 3 टाइम वाला डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 1। अब 4 और 5 वाले तो 0 ही हो गए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू बस आपको सॉल्व करना है 48 प्लस 52x माइनस 4 दूनी 8 4 पंजे 20 प्लस एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20 इंटू 15। फिर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 7। इसको पूरा सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एफ एक्स। अब आपको क्या पूछा है f2 पूछा है, 2 रखिए 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 एक मिनट है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा और इसी तरीके से 15 पे पूछेगा तो 15 का क्यूब माइनस 15 का स्क्वायर यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 3150। ठीक है, तो अब आपको किसी भी पॉइंट पे वैल्यू पूछे आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको इसमें इंटरपोलेशन वाला क्वेश्चन होता और 8 पे वैल्यू निकालना होता तो आप 8 रख लेते। f8 इज इक्वल टू 8 क्यूब माइनस 8 स्क्वायर यानी कि 512 माइनस 64 8, ये हो जाएगा आपका 10 में 6 जाएगा 448, ये वैल्यू हो जाती। तो आई होप आपको ये न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला समझ में आया होगा कि इसे पोलिनोमियल कैसे निकालनी है और वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। ओके।